ओके, हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का बेसिक फ्लो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास काफ़ी सारी एम्बिग्विटीज़ हैं या इश्यूज़ हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ जिनको हमने स्किप किया था या इग्नोर किया था। अब हम उनकी आहिस्ता आहिस्ता सफाई भी करते जाएंगे और वो इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हैं। पहला फीचर तो ये है कि लास्ट टाइम हमने यहाँ छोड़ा था कि यूज़र जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो एडमिन को यहाँ पे आके ऑर्डर शो हो जाता है, ठीक है, स्टेटस भी शो हो जाता है, अमाउंट पेड है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि ऑर्डर जब यूज़र प्लेस करता है तो वो किस स्टेट में होता है, पेंडिंग में होता है। तो एडमिन ने क्या करना होता है, जब एडमिन ऑर्डर को डिस्पैच करता है तो यहाँ से आके अपडेट करके इस पेंडिंग को क्या कर दे, डिस्पैच कर दे। जब वो ऑर्डर डिलीवर हो जाए, एडमिन को कंफर्मेशन आ जाए कोरियर की तरफ से कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, तो एडमिन यहाँ से आगे इसको क्या कर दे, डिलीवर कर दे। तो इसका मतलब है कि देयर शुड बी एन अपडेट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम वेयर यूज़र कैन कम एंड एक्चुअली कैन चेंज द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर। एक काम ये करना है हमें। दूसरा काम हमें ये करना है कि आपसे पहले हमने यहाँ पे जाके ऐड टू कार्ट कोई आइटम किया और इट विल एक्चुअली आस्क मी टू लॉग इन, लेट मी डू दैट। और जब मैंने ऑर्डर यानी प्लेस किया, ऑर्डर कार्ट पे शो भी हो गया, कार्ट के पेज पे आया, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि व्हेनेवर द पेज गेट्स रिफ्रेश्ड या इनफैक्ट पेमेंट के बाद वापस यूज़र इधर आता है तो पेज रिफ्रेश होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा कार्ड का जो पेज है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। दैट शुड नॉट बी द केस। और ऑब्वियसली ये खाली हो जाता है तो फिर या तो ये शो ही नहीं होना चाहिए, ऐड टू कार्ट खाली है, या अगर शो होना चाहिए तो जब कोई ऑर्डर नहीं हुआ तो वाई टू एक्चुअली पे 10% टैक्स, ठीक है, या 3% टैक्स। दैट्स अ रॉन्ग कैलकुलेशन। सो ये छोटे मोटी जो सफाई है ये हमने करनी है अभी, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये ज़ाहिर है यहीं से आगे कैलकुलेशन शुरू होगी, तो यहाँ अगर कैलकुलेशन करेक्ट होगी तो वो आगे तक करेक्ट जाएगी। तो दूसरा और सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं कि हमारे जो कार्ट में आइटम्स है ना ये परसिस्ट नहीं कर रहे। और परसिस्ट ना करने का मतलब अभी तक ये किधर है, सिर्फ यूज़ कॉन्टेक्स्ट की ग्लोबल स्टेट में। बट हमने क्या करना है, इन आइटम्स को या तो लोकल स्टोरेज में सेव करना है, वो काम हम कर चुके हैं, वो आपको पता है कि कॉन्टेक्स्ट की स्टेट को लोकल स्टेट में कैसे परसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें एक स्टूडेंट ने, मोस्ट प्रोबेबली वकर ने, एक सवाल किया था और डिमांड भी की थी जी कि आपने कार्ड के आइटम को डेटाबेस में सेव करना है। कार्ड के आइटम को हमने इधर नहीं सेव करना, लोकल स्टोरेज में। जब हम इसे डेटाबेस में कार्ड के आइटम को स्टोर करेंगे तो एक और इशू आएगा, ठीक। और वो इशू जब आएगा तब उसका सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन पहले बता रहा हूँ एक इशू आएगा और उस इशू को हम फिर टैकल करेंगे। तो लेट्स डू दैट। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि जब मैं इस ऐड टू कार्ड के बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्या कॉल होता है, एक फंक्शन कॉल होता है। वो फंक्शन कहाँ डिफाइन हुआ होगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लेट मी डू दैट, लेट मी फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो अब मैं यहाँ से सब कुछ क्लोज कर देता हूँ और वन बाय वन जितने भी शॉर्ट कमिंग्स हैं हमारी इस एप्लीकेशन में, कोशिश करते हैं कि हम उन्हें रिमूव कर दें और आपको कंप्लीट फ्लो बता दें। सो लेट्स कम बैक टू द क्लाइंट, गो टू द सोर्स, टू दिस, और यहाँ से बल्कि ये कंपोनेंट्स में नहीं, पेज पे जाएं जहाँ पे एक्चुअली आपके प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, और पेज पे जाके होम पे जाएं और हमारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं कहाँ पे, डिस्प्ले हो रहे हैं फीचर्ड प्रोडक्ट्स पे। और फीचर्ड प्रोडक्ट्स पे जाएं तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट, यानी ऐड टू कार्ट कहाँ कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है। तो जब ये वाला बटन क्लिक होगा, विच इज़ इन दिस केस, इन आर केस दिस वन, तो इसके क्लिक पे क्या कॉल होगा, ऐड टू कार्ट। और ऐड टू कार्ट पे क्या क्लिक होगा, ये वाला ऐड टू कार्ट। और ये कहाँ से आ रहा है, यूज़ कार्ट की कॉन्टेक्स्ट से, यानी ये हुक है बेसिकली। और हुक किधर लिखी हुई है, हमने यहाँ लिखी हुई है, लेकिन इस हुक के अंदर जो हम कार्ट कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, प्रोवाइडर से। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट फंक्शन पास कर रहे हैं ये एक्चुअली फंक्शन डिफाइन है इधर, यानी कार्ट प्रोवाइडर में। और ये किसको कॉल कर रहा है, डिस्पैच को कॉल कर रहा है। और डिस्पैच बेसिकली, डिस्पैच के अंदर ऑब्वियसली आप एक एक्शन ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो डिस्पैच किसको कॉल करता है, रिड्यूसर को कॉल करता है। और रिड्यूसर पे जाएं, कार्ट रिड्यूसर पे जाएं तो यहाँ ऐड टू कार्ट है, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ द फाइनल प्लेस वेयर वी हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक ऑफ एडिंग दिस प्रोडक्ट इनटू द डेटाबेस। क्लियर। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को डेटाबेस में ऐड करने के लिए ज़रूरी है, या किसी भी कार्ट आइटम को डेटाबेस में ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी बैकएंड एपीआई बनी हो। बैकएंड एपीआई किस लिए, फॉर एडिंग दिस आइटम इनटू द कार्ट। तो पहले हम बैकएंड इसका स्टफ, यानी दिस इज़ द प्लेस वेयर एक्चुअली वी हैव टू इम्प्लीमेंट दी, यानी अब मुझे ये भी क्लोज कर दूँ, ये भी क्लोज कर दूँ, मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि जब भी ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक होता है यहाँ से आके ये आइटम लोकल स्टेट में डालता है। तो हमने क्या करना है, बजाय इसके कि इसे यहाँ लोकल स्टेट में डालने के, यहाँ पे इसे क्या करें, डेटाबेस में भेज दें, ठीक। तो डेटाबेस में भेजने के लिए आपके पास पहले बैकएंड पे क्या होना चाहिए,
एक राउट होना चाहिए, और किसका राउट होना चाहिए? कार्ट का। तो यहाँ पे कैटेगरी के राउट्स हैं, ऑर्डर राउट्स हैं, पेमेंट राउट हैं, प्रोडक्ट राउट है, यूज़र राउट है, कार्ट का कहीं राउट नहीं है। तो अगर आपने कार्ट के आइटम्स को डेटाबेस में सेव करना है तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू गो, चूँकि राउट से भी पहले आपको क्या चीज़ चाहिए होगी? कार्ट का मॉडल चाहिए होगा। वही प्रीटी मच लाइक CRUD ऑपरेशन है, ठीक है। मैं जल्दी से कर दूँ इसमें बगैर एक्सप्लेनेशन किए। सो पहले मॉडल चाहिए, फिर राउट चाहिए, फिर कंट्रोलर चाहिए, फिर राउट को माउंट करना है सर्वर पे। ये सारे स्टेप्स वही हैं टिपिकल। बट कार्ट का जो मॉडल है वो क्या होना चाहिए? लेट्स सी। जाहिर है मुझे अभी स्क्रैच से सारा कुछ नहीं लिखना, सो लेट मी गो टू आस्क फॉर द ChatGPT। सो आई हैव एन e-commerce app, I want to have a cart schema in Mongoose with standard required फील्ड्स। मैं ChatGPT से पूछ रहा हूँ कि यार एक टिपिकल कार्ट की कलेक्शन में कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए, वो आपको पता है, तो मुझे वही फील्ड्स यूज़ करो जो स्टैंडर्ड होती हैं किसी कार्ट में, और एक चीज़ बना के दे दो। तो उसने कहा जी कि ये फील्ड्स होती हैं, कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। अच्छा, इसने ना मतलब ये एक अच्छा फीचर है कि बुनियादी तौर पे ये नेस्टेड फील्ड्स क्रिएट करके उसको सेपरेट रखता है। मिसाल के तौर पे उसने कहा जी कि आपको चाहिए कार्ट आइटम स्कीमा, ये बेसिकली कार्ट स्कीमा चाहिए, ठीक है। और कार्ट स्कीमा में वो कहता है आपको यूज़र चाहिए। यूज़र क्यों चाहिए? क्योंकि किस कार्ट में जब आइटम पड़े होंगे, आप भी कार्ट में आइटम डालेंगे, आप भी डालेंगे, आप भी डालेंगे, देयर आर सो मेनी डिफरेंट यूज़र्स जो कि सेम कार्ट की कलेक्शन में आइटम डालेंगे। तो हमने जो भी यूज़र आइटम्स कार्ट में डालता है तो उस यूज़र की आईडी साथ रखनी है, ताकि ये पता चले कि ये वाले आइटम्स इस यूज़र ने ऐड किए हैं, ये वाले आइटम इस यूज़र ने ऐड किए हैं। मिसाल के तौर पे 4 आइटम्स मैं ऐड कर सकता हूँ, 6 आइटम साद ऐड कर सकता है, 10 आइटम ये हंजला ऐड कर सकता है। तो 3 यूज़र्स हैं, कार्ट की कलेक्शन तो एक ही है, कैसे पता लगेगा इन्होंने कौन से आइटम्स ऐड किए हैं, साद ने कौन से आइटम ऐड किए और मैंने। तो हमने क्या करना है, कार्ड की कलेक्शन में यूज़र की आईडी रखनी है। और आपको पता है कि यूज़र की आईडी की जो डेटा टाइप होती है वो मोंगोज खुद देता है। और ये भी आपको पता है जब हम मल्टीपल, जो कि हम सिर्फ आईडी सेव करेंगे, तो एक्चुअल इस आईडी के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी होगी? यूज़र की कलेक्शन में पड़ी होगी। तो आपको ये भी पता है जैसे हमने कैटेगरी और प्रोडक्ट में रेफ बनाया था या रेफरेंस रिलेशनशिप बिल्ड किया था यूजिंग दिस रेफ प्रॉपर्टी। तो ये पहला काम है। दूसरा ये है कि कार्ट में मुख्तलिफ आइटम्स होंगे। जैसे मैंने कहा जी कि मैंने सपोज़ 4 आइटम्स ऐड किए हैं, हंजला ने 10 आइटम्स ऐड किए हैं, इन्होंने 8 आइटम्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे कार्ट में क्या होना चाहिए? अरे होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लेट मी शो यू। मैं ना सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ से ना कॉपी पेस्ट करके फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और मॉडल में जाके सिंपल क्या बनाता हूँ, कार्ट डॉट मॉडल डॉट JS, और यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स कम बैक टू दिस एंड बल्कि एक काम करते हैं, जस्ट कन्फ्यूजन से अवॉइड करने के लिए और स्टैंडर्ड रखने के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी तरीका है ना क्रिएट करने का, हम उसी तरीके को इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स इंपोर्ट ओनली दिस पार्ट एंड लेट्स रिमूव द डेटा टाइप। ये टाइप स्क्रिप्ट में रिक्वायर्ड होता है, हम JS में काम कर रहे हैं, दैट्स वाई इसको आप रिमूव कर दें। और प्रीटी मच सिमिलर वे में जैसे आपने मोंगूज यानी न्यू मोंगूज स्कीमा, बिल्कुल वैसे ही आप बना लें, ठीक है। सो लेट मी गो टू दिस न्यू मोंगूज स्कीमा, न्यू मोंगूज स्कीमा एंड इनसाइड दैट वी हैव टू पास एन ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होंगी? मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? यूज़र। हमने यूज़र को सेव करना है और पूरे यूज़र के ऑब्जेक्ट को सेव नहीं करना, बल्कि यूज़र की सिर्फ आईडी को सेव करना है। तो आईडी के लिए हमें यहाँ पे बेसिकली या प्रोडक्ट की कलेक्शन में आईडी सेव की हुई है या कैटेगरी के कलेक्शन में। लेट्स कम बैक टू दिस। ये टाइप क्या होनी चाहिए? mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट ID। सो लेट मी ऐड दिस इन हेयर, और ये ब्रैकेट्स एडिशनल हैं, इनको रिमूव कर दें, दैट्स इट, ठीक।
उसके बाद रिक्वायर्ड ट्रू, ऑब्वियसली यूज़र जब आइटम कार्ट में ऐड करेगा तो यूज़र। दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, आइटम्स चाहिए। यूज़र ने कितने आइटम, तो एक यूज़र मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अरे होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, अब इस अरे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे बता रहा है कि अरे का, यानी चैट जीपीटी बता रहा है, इसने अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट को क्या नाम दिया, कार्ट आइटम स्कीमा। तो मैं यहाँ पे कार्ट आइटम स्कीमा को अगर आप जाके देखें तो दिस इज़ कार्ट आइटम स्कीमा। तो इसमें ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, क्वांटिटी दे रहा है और प्राइस दे रहा है। ठीक, सो मैं यहाँ पे जाके सिंपल इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे आके टाइप जहाँ लिखा हुआ है ना, इस टाइप के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। ठीक जी, अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो, यानी यहाँ सिंपली ये कह रहा है कि हमारे पास एक कार्ड में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल आइटम्स की टाइप क्या होगी, एक अरे होगी, और अरे के अंदर कौन कौन सी, यानी अरे के अंदर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, और अरे के अंदर हर ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिकली ये होगा प्रोडक्ट। जो भी होगा उस प्रोडक्ट की हम बेसिकली क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पे आईडी स्टोर करेंगे, और उसके बाद हम बेसिकली अच्छा, प्रोडक्ट की आईडी भी स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप को ये काम दे सकते हैं, दिस और दिस। अब बेसिकली इसका रिलेशनशिप किससे बिल्ड हो रहा है, जैसे यहाँ यूज़र, और यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की आईडी स्टोर करेंगे, देन प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है और प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस कितनी है। तो ये बेसिकली अल्टीमेटली हमें क्या स्टोर करने की फैसिलिटी देगा, पूरी अरे ऑफ आइटम्स। तो एक यूज़र मल्टीपल, तो ये चूँकि काम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक, तो इसलिए यानी स्कीमा देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसने ये किया हुआ कि इस पर्टिकुलर पूरी चीज़ का अलग से स्कीमा बनाया उसने, और उस स्कीमा को यहाँ पास कर दिया, जस्ट ईजी टू यानी ईजी रीडेबिलिटी के लिए। ठीक है, यानी इसने क्या किया है, एक नया स्कीमा बनाया है। सो लेट मी, या हम इसी तरह सिंपली रखते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे इसे चेंज करना है तो समझने के आसानी के लिए। उसके बाद कहते हैं जी सब टोटल सेव करना है, फिर स्टेटस सेव करना है। स्टेटस का मतलब हमारे पास स्टेटस क्या है, पेंडिंग, अच्छा ये स्टेटस और है, कार्ट के आइटम में आपने मिसाल के तौर पे एक यूज़र ने कार्ट में आइटम ऐड किया और 4 दिन गुजर गए, उसने ख़रीदा कोई नहीं, यानी कार्ट को ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं किया। तो अब ये एक यूज़र है, मिसाल के तौर पे एक दूसरा यूज़र है, उसने भी 10 प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड किए और 6 दिन गुजर के ख़रीदे, उसने भी नहीं। एक तीसरा यूज़र है, उसने भी बहुत सारे आइटम्स कार्ट में ऐड किए, 15 दिन गुजर के ख़रीदे, उसने भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेस होंगे कि यूज़र लोग सिर्फ आइटम्स कार्ट में ऐड करते हैं लेकिन वो ख़रीदते नहीं है। इसलिए हमने एक कंडीशन लगानी है कि जब यूज़र आइटम में कार्ट में आइटम ऐड करे तो आइटम का स्टेटस क्या रखें, लेकिन हम ये साथ में बिहाइंड द सीन डेली बेस पे किसी मैकेनिज्म के तहत ये चेक करते रहें कि अगर 2 दिन गुजर जाएं, यूज़र ने आइटम कार्ट में डाले हैं और ख़रीदे नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली उनका स्टेटस एक्टिव से किधर कर दें, अबेंडेंट में कर दें, और जब वो ख़रीद चुका है तो उसको किधर कर दें, ऑर्डर्ड में कर दें। तो मैं इस लॉजिक को यूँ इम्प्लीमेंट करूँगा, अभी मैं इसे ऐसे रहने दूँ, मैं यूँ इम्प्लीमेंट करूँगा कि हम 2 दिन का चेक रखेंगे कि अगर 2 दिन तक यूज़र आइटम नहीं ख़रीदता तो उसे ऑटोमेटिकली कार्ट से क्या कर दो, रिमूव कर दो, और फिर जाके कहीं वार्निंग भी लिख दो कार्ट में जो यूज़र को डिस्प्ले करे कि यार इफ़ यू विल नॉट बाय आइटम्स फॉर 2 days एंड दे विल स्टे इन द कार्ट विदाउट बाइंग इट, वील डिलीट इट ऑटोमेटिकली। क्लियर? तो आइदर आप कार्ट के अंदर पड़े हुए आइटम का स्टेटस चेंज करो या उसको डिलीट कर दो, डेट इज़ टोटली अप टू यू, बट दिस इज़ हाउ दिस स्टेटस मीन्स। क्लियर? और टाइम स्टैम्प आपको पता है ये क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की एडिशनल फील्ड्स क्रिएट करता है। सो दिस इज़ टिपिकल यू कैन से कार्ट स्कीमा फॉर मी। और अब इसके लिए मैं बाकी जो लवाजमात हैं आखिर में एक्सपोर्ट करने वाले वो कर देता हूँ, एंड लेट मी कम बैक इन हेयर। अब इसको देखें तो आपको ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग भी रहा है ना, तो बेसिकली आप इसको कहें जी कि मुझे जावास्क्रिप्ट वर्जन चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। जहाँ भी इस तरह की चीज़ें आप एक्स्ट्रा देखें तो वो बेसिकली समझ जाएँ कि वो आपकी टाइप स्क्रिप्ट स्टफ़ है, तो आप इसे कन्वर्ट कर लें। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कार्ट, इसको रिमूव कर दें यहाँ से, और दैट्स इट।
ठीक, कंसिस्टेंसी के लिए बेहतर है कि इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मोंगूज और ठीक है mongoose.model ठीक है, देखते हैं। अभी हमें इसने कहीं एरर दिया और कार्ट में हमने ये पास कर दिया। तो ये बेसिकली हमने क्या प्रिपेयर किया है, कार्ट का स्कीमा, पहली बात। सो वंस द स्कीमा इज़ डन, क्लोज इट इन हेयर, कम बैक टू द राउट्स। तो राउट्स में भी आप क्या करें, CART डॉट राउट्स डॉट JS और यहाँ पे सिंपली आप कॉपी पेस्ट कर लें कैटेगरी के राउट्स, पेस्ट कर लें इन हेयर, यहाँ से ये वाले मेथड सारे डिलीट कर दें। हमें यहाँ पे मल्टर भी नहीं चाहिए और यहाँ पे हमें मल्टर नहीं है तो ये ज़ाहिर है मिडलवेयर भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे कैटेगरीज़ के बजाय व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज़ यस CART/add और पोस्ट है और इसे बोल दें आप, फ़िलहाल कुछ नहीं, हम मेथड लिखते हैं जाके कंट्रोलर में, तो फिर हम यहाँ पे उन्हें इंपोर्ट करके लिखेंगे। सो कार्ट आइटम्स, ये क्या करेगा, कार्ट में नया आइटम ऐड करेगा, ये क्या करेगा, सारे कार्ट आइटम्स को गेट करेगा, ये क्या करेगा, कार्ट/ID की बेस पे सिंगल आइटम गेट करेगा, ये क्या करेगा, ID की बेस पे सिंगल आइटम को अपडेट करेगा और ये क्या करेगा, ID की बेस पे सिंगल आइटम को डिलीट करेगा। ये सारे ऑपरेशन हमें चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास ना फंक्शन बना हुआ है पोस्ट का, ना गेट का, ना पुट का, ना डिलीट का। आपने जब यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट करोगे, आइटम कार्ट में ऐड हो जाएगा। जब यहाँ से जाके डिलीट करोगे तो पहले तो आप लोकल स्टेट में सेव करेंगे तो यहीं से, तो डिलीट करोगे तो आप जाके कहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, बैकएंड से। तो उस डिलीट के लिए अभी के लिए मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने एहतियातन रख लिए हैं, जो फ्यूचर में ना चाहिए होगा उसे डिलीट कर दूँगा। क्योंकि मैं अभी पता है किस ऑपरेशन के देख रहा हूँ, मैं इन ऑपरेशंस को देख रहा हूँ जो ऑलरेडी फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। लेट्स मी शो यू। यहाँ पे आके कॉन्टेक्स्ट में आके प्रोवाइडर में आके क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिमूव किससे होगा, बेस्ड ऑन ID। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट क्या होता है, अपडेट ही होता है ना, और कोई एक स्पेसिफिक आइटम अपडेट होगा ना। तो मैं इन ऑपरेशंस को देख रहा हूँ, डिक्रीमेंट, ठीक है। लेकिन स्टिल अगेन अगर हमें कोई नहीं चाहिए होगा तो फ्यूचर में डिलीट कर देंगे ना, हमारी अपनी खेती है, कौन सा हम। तो अब मुझे बेसिकली क्लाइंट के बाद यहाँ ज़ाहिर है मुझे यहाँ मेथड्स कॉल करने हैं, तो ये मेथड पहले किधर होने चाहिए, कंट्रोलर में डिफाइन होने चाहिए। तो कंट्रोलर में कार्ट का कंट्रोलर तो है ही नहीं है, लिहाजा जाके cart.controller.js। अभी आपको पता चला है उस वक्त मैं क्यों रिलेक्टेंट था परमानेंट स्टोर करने के लिए, क्योंकि मुझे पूरा फ्लो दोबारा इंप्लीमेंट करना था। तो मैं इसलिए फास्ट ट्रैक पे था यार कि परमानेंट स्टोर कर लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले हम बाकी एप्लीकेशन पूरी कर लें। तो इसमें तो मैं कोई रॉकेट साइंस कर ही नहीं रहा, सारे स्टेप्स वही रिपीट कर रहा हूँ सारे। डेटाबेस में जो चीज़ स्टोर होती है वो परमानेंट ही होती है ना। तो जब मैं कहूँ परमानेंट स्टोर कर रहा हूँ या डेटाबेस में स्टोर कर रहा हूँ, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है। यानी मतलब ये है कि नहीं, मैं बात अभी हम ये आइटम में, ये कार्ट में आइटम ऐड कर रहे हैं ना, पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। इसको परसिस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप लोकल स्टोरेज में परसिस्ट कर लें या आप क्या करें, डेटाबेस में सेव कर लें। हाँ, लोकल स्टोरेज में परसिस्ट करना हमने सीखी है ना, उसका नुकसान क्या हो सकता है। मैंने 4 आइटम्स कार्ट में डाले, ठीक, मेरी विंडो करप्ट हो गई, ब्राउज़र पे चला गया, सब कुछ चला गया, मैंने दोबारा विंडो नहीं की। नहीं करने के बाद दोबारा ब्राउज़र पे जाके वेबसाइट पे गया और मैंने देखा यार मैंने जो ऑर्डर एक बड़े ढूंढ डांड के पूरे ई-कॉमर्स से सेलेक्ट किए थे और कार्ट में डाले थे। तो लोकल स्टोरेज कब तक एप्लीकेबल रहती है, ब्राउज़र में सेव होती है ना। जब आपका ब्राउज़र ही उड़ गया तो लोकल स्टोरेज गई बाढ़ में। तो वो जो परमानेंस थी या परसिस्टेंस थी वो तो गई ना। लेकिन अगर मैं DB में सेव करूँगा, मैं विंडो सारा कुछ उड़ा के दोबारा सारा कुछ करूँगा, दोबारा अपने अकाउंट में लॉगिन होऊंगा, तो जो कार्ट में आइटम ऐड किए थे वो दोबारा DB से फैच होकर वहाँ आ जाएंगे। मेक सेंस। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको ये डिफरेंस भी पता चल गया, चलें इसी क्वेश्चन के माने कि यार अगर हमारे पास ये तरीका है कि हम ब्राउज़र में कार्ट आइटम्स को परसिस्ट कर सकते हैं, तो वाई शुड एक्चुअली वी टॉक अबाउट परसिस्टिंग देम इनटू द DB। उसका हम बता दिए मैंने, ठीक। तो एक्चुअली ज़्यादातर वेबसाइट्स
डेटाबेस में ही कार्ट आइटम्स शो करते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको जब आप कार्ट आइटम डेटाबेस में सेव करेंगे तो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी क्या, कि बहुत देर तक कार्ट आइटम्स में डेटा सेव नहीं रखने। वजह मिसाल के तौर पे डेली बेस पे 100 कस्टमर 2-2 ऑर्डर के आइटम रहे तो 3 दिन बाद तो आपका डेटाबेस फ़र्क। तो इसका मतलब है कि डेली या दूसरे दिन कार्ड में चेक करें कि अगर किसी बंदे ने कार्ड के आइटम्स को ऑर्डर्स में कन्वर्ट नहीं किया तो उनको ऑटोमेटिकली क्या कर दें, वहाँ से रिमूव कर दें, ताकि आपका डेटाबेस बहुत ज़्यादा ह्यूज लोड उसमें ना पड़ जाए, अननेसेसरी चीज़ों के साथ क्लटरिंग ना हो जाए। ठीक है, दैट्स हाँ। दराज देखा है, मिसाल के करता है ना, तो दराज के पास इतने रिसोर्सेज भी है ना, अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो आप कर लेना, डिलीट करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं ना इतने ज़्यादा नहीं होते और इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेते। मिसाल के तौर पे दराज या अमेजोन लेवल की वेबसाइट देखो, तो जहाँ पे पर डे बिल फर्ज, मुझे नहीं पता उनकी कस्टमर बेस क्या है, लेकिन मिसाल के तौर पे पर डे 10 लाख कस्टमर आते हैं उनकी, और पर डे 10 लाख लोग आइटम्स ऐड करते हैं कार्ट में, और हर बंदा 3-3 प्रोडक्ट्स या एवरेज 2-2 प्रोडक्ट्स ऐड करता है। तो कार्ट के टेबल पे कितने आइटम्स गए, 20 लाख एक दिन में। क्या लगता है आपको 20 लाख कोई स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा? यार देखें 40-50 नहीं करेगा, आप 2000 रिकॉर्ड पे यहाँ पे करें ना, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन बैठ जाएगी। 2000 रिकॉर्ड के साथ मैनिपुलेशन करें, आपकी एप्लीकेशन बैठ जाएगी। तो भैया 20 लाख तो बहुत दूर की बात है। सो आप थिंक ऑफ बिग ना, बहुत बड़े लेवल पे सोचें, छोटे लेवल पे ना सोचें। तो कि हम कर छोटे लेवल पे करें, लेकिन अपनी सोच तो बड़ी रखें कि यूँ भी हो सकता है भाई 2 करोड़ भी हो सकते हैं ऑर्डर्स, 2 अरब भी हो सकते हैं ऑर्डर्स। तो यू हैव टू एक्चुअली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एवरीथिंग। ठीक है, अभी मैं नहीं कह रहा होगा या नहीं होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आप अपनी अरेंजमेंट पहले से रखें। अच्छा, आप ना डिलीट करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे आप ये बात बताएं कि ये सारी चीज़ें बिजनेस सिनेरियोज है ना, यानी आपको क्लाइंट क्या कहता है। मैं जो बता रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक बिजनेस सिनेरियो को नहीं बता रहा, मैं टिपिकल बिहेवियर बता रहा हूँ कि होना क्या चाहिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि आपको अपना ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहननी चाहिए। चाहिए का मतलब क्या है, दिस इज़ समथिंग दैट मेरा ओपिनियन है। ठीक है, आप कहें तू कौन होता है ओपिनियन देने वाला, मेरी मर्जी जैसे मैं इंप्लीमेंट करूँ। और सो मैं क्या कह रहा हूँ, दिस शुड बी द टिपिकल बिहेवियर। आप किसी कंपनी में जाते हैं, उस कंपनी ने जो बंदा आपसे प्रोडक्ट बनवा रहा है वो आपको कहेगी जी मुझे ये इंप्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे इंप्लीमेंट करो। तो आप कहेंगे ठीक है, तुझे 10 दो रिक्वायरमेंट, पैसे तो तुम्हें क्लाइंट ने देने ना, मैंने तो नहीं देने तो आप उसके मुताबिक चेंज कर लो। सो अगेन मैं फिर वही बात करूँ कि ये मेरा सवाल ही नहीं है, मुझे आप जो फ्लो कहेंगे मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, लेकिन सोचना ही है, या मैं सवाल ज़रूर करूंगा यार व्हाट्स द पॉइंट इन दैट। मगर आप पूछते हैं जी कि 2 दिन बाद कार्ड से आइटम डिलीट ना करो, ठीक, मैं आपसे सवाल तो पूछूंगा, जस्टिफाई करें क्यों। जब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तो मैं उसके साथ जस्टिफाई कर रहा हूँ यूँ, इसलिए। ठीक है, अब ये चीज़ें ऑन द गो पे हैं। वंस अगेन ये मेरे फैसले नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग है। बट इनफैक्ट लेट्स सी, हमें किसी सिनेरियो के साथ तो जाना है ना आगे। तो एनीवेज कम बैक, मुझे यहाँ पे कंट्रोलर में जाके शॉर्ट काम करने के लिए, इनफैक्ट यहाँ शॉर्ट नहीं हो सकता, यहाँ सब कुछ लिखना ही पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट, और दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, और इसको आप बोल दें जी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट चाहिए होगा तो ले लेंगे, अभी हमें नहीं चाहिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ऐड टू कार्ट। कितने ऑपरेशन चाहिए, जितने सारे आपने फ्रंट एंड में किए थे, ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, और क्या चाहिए, क्लियर कार्ट, क्लियर कार्ट, और यहाँ पे जाके आप करें अपडेट कार्ट। ठीक है, सो ऐड यानी क्रिएट, रिमूव, ओके। देन हमें क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, गेट ऑल आइटम्स फ्रॉम द कार्ट,
और गेट सिंगल आइटम फ्रॉम द कार्ट, गेट ऑल कार्ट आइटम्स and then get single cart item, ठीक है। सो लेट्स डू इट एट द टॉप, या ठीक है इधर ही। और हाँ, डिलीट कार्ट, डिलीट आइटम फ्रॉम द कार्ट, यस, रिमूव वाला डिलीट ही है ना। और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, दैट्स फाइन। ये अपडेट में ही दोनों, वैसे अलग अलग फंक्शन भी बना सकते हैं, बट दैट वुड बी अ मैस, बहुत ज़्यादा फंक्शन बनाने से अवॉइड करें। हम इफ़ एल्स की कंडीशन लगा लेंगे, अगर आने वाली रिक्वेस्ट में इंक्रीमेंट की लॉजिक आई है तो इंक्रीमेंट कर दो, डिक्रीमेंट का आई है तो डिक्रीमेंट कर दो। एंड देन ये सारे चूँकि यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो हमें इन्हें इंपोर्ट करना होगा। और इधर हमें क्या चाहिए बेसिकली? इंपोर्ट, क्योंकि सारे ऑपरेशन हमने किस पे करने हैं? कार्ड पे करने हैं। सो लेट्स सी इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम ये क्या वो किधर है हमारा model, and inside that model let me go to the cart model dot js. Okay, now let's see if it is running or not, क्योंकि yes it is running. So अब मुझे यहाँ पे आके अंदर वो लॉजिक परफॉर्म करनी होगी, तो मैं पहले ही सब के साथ क्या दे देता हूँ? ट्राई कैच। इधर भी क्या कर देता हूँ? ट्राई कैच। सो कॉपी ट्राई कैच, कॉपी ट्राई कैच, ट्राई कैच, ट्राई कैच। इनको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फिर, ताकि इसका काम तो ख़त्म हो। यहाँ पे मुझे क्या करना है? क्रिएट क्या नाम दिया भाई? ओह, ऐड टू कार्ट, क्रिएट नहीं, ऐड टू कार्ट। ये इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे क्या करना है आपको? रिमूव फ्रॉम कार्ट एंड क्लियर कार्ट। सो सॉरी, यहाँ रिमूव नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है? गेट ऑल कार्ट आइटम्स। यहाँ पे क्या करना है? गेट तो वो अपडेट भी है और गेट सिंगल कार्ड आइटम भी है ना, दोनों आईडी लेगा। अपडेट के लिए ये एंड पॉइंट बना बना, जैसे हम कहेंगे जी अप डेट कार्ट, और इसे हम क्या कहेंगे? रिमूव 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 ओके, रिमूव फ्रॉम कार्ट। ये सारे के सारे ऑपरेशंस क्या हैं? सेंसिटिव है, मीन्स ओनली लॉग्ड इन यूज़र शुड बी एबल टू डिलीट इट, ठीक है। सो उसको हम देखते हैं, बट अभी हम क्या करेंगे? दिस इज़ समथिंग, यहाँ पे हमने लॉजिक परफॉर्म करनी है। इसका काम हो गया मुकम्मल, और इसका काम तो है ही नहीं कुछ। अब कार्ट में आते हैं, और ऐड टू कार्ट के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले कॉन्स्ट बॉडी इक्वल्स टू व्हाट? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। यस, उसकी ब्लॉक का। और इस एरर को अपडेट क्या मतलब इसमें चेंज कैसे करते हैं हम? एरर डॉट मैसेज, तो फिर अपना सिस्टम एरर के अंदर एक प्रॉपर्टी सेट होती है बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज नाम की, उसको एक्सेस करके उसको रिस्पांस में भेज देते हैं। डिफॉल्ट क्या होती है वो? अपनी मर्जी से देती है? नहीं नहीं, जो भी एरर कैच यहाँ से होता है ना, जब भी कोई एरर जावास्क्रिप्ट थ्रो करता है तो उसके अंदर उस एरर का मैसेज भी सेट करता है खुद। वो डायनामिक होता है, हमें नहीं पता होता क्या सेट करेगा। जो एरर आएगा उसी का मैसेज सेट होगा। ये ऑब्जेक्ट डायनामिक है, ये हम तो नहीं बना रहे। ये ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है? जावास्क्रिप्ट बना रहे हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि इस एरर के अंदर मैसेज नाम की एक प्रॉपर्टी मौजूद होगी, ठीक है। एनीवेज, और इसीलिए तो हम फॉल बैक ऑप्शन भी देते हैं कि अगर किसी वजह से मैसेज नाम की प्रॉपर्टी सेट ना हो तो फिर एक जेनेरिक मैसेज दे दे, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो जेनेरिक ही देना चाहिए, क्योंकि ये तो जो इस्तेमाल कर रहा है वो। जेनेरिक क्यों देना चाहिए? आप इधर भी जेनेरिक देंगे, इधर भी जेनेरिक देंगे, इधर भी जेनेरिक देंगे, फिर जब भी एरर आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, पता कैसे लगेगा यार क्या रॉन्ग है? नहीं तो वो तो जो यूज़र इस्तेमाल कर रहा है उसको तो नहीं पता होगा कि वेबसाइट किस तरह है। लेकिन उस एरर में तो उसको पता लग जाएगा ना क्या मसला है।
मिसाल के तौर पे डेटाबेस में डुप्लीकेशन एरर है, ठीक है। अब डुप्लीकेशन एरर स्कीमा ने दी है, स्कीमा की वजह से ट्राई ब्रेक हुआ है, ट्राई ब्रेक होकर कैच में गया और कैच में एरर वही सेट हुआ है जो कि किसने दिया है आपको, स्कीमा ने दिया है कि डुप्लीकेट ईमेल। यूज़र को फ़ौरन पता लग जाएगा यार ये ईमेल पहले से मौजूद है, ठीक है। अभी एरर हैंडलिंग पे भी थोड़ा सा हम काम करेंगे, लेकिन जस्ट तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस सारे फंक्शंस को क्या होना चाहिए, एसिंक होना चाहिए। सो लिहाजा सबको एसिंक बना लें, इसको भी 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 एसिंक बना लें, ASYNC। और इनमें से अंदर आगे यहाँ पे क्या करें, अवेट कार्ट डॉट क्रिएट, और क्या क्रिएट करें, बॉडी। लेकिन इस बॉडी से पहले मेक श्योर करें कि इसमें सारी रिक्वायर्ड चीज़ें आ रही हैं जो स्कीमा से मैच कर रही हैं, ठीक है। ये आपको रिस्पॉन्स में क्या देगा, कार्ट आइटम, और फिर देखें इस कार्ट आइटम को ज़रा ये ऐड हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करें, रेस डॉट स्टेटस, सक्सेस का स्टेटस यानी सक्सेसफुली आइटम क्रिएट होने का स्टेटस 201 होता है। इसे साथ में जेसन में भेज दें और जेसन में जाके क्या कहें, आपका जो आइटम है, सॉरी 200 गेट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स होता है। जब आपने आइटम्स गेट किए हैं ना, सारे आइटम्स आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई और आइटम्स आपको गेट हुए तो 200 रिस्पॉन्स होता है। जब कोई नया रिसोर्स क्रिएट होता है उसका रिस्पॉन्स 201 होता है। यानी HTTP के 200 की रेंज के जितने कोड्स हैं वो सक्सेस के कोड्स हैं। 200 भी सक्सेस है, 201 भी सक्सेस है, 202 भी सक्सेस है, 203 भी सक्सेस है। अब सक्सेस भी मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। यू हैव सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ गेट रिक्वेस्ट, यू हैव सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ डिलीट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट। तो जब भी सर्वर पे नया रिसोर्स क्रिएट होगा तो 201 कोड होगा, क्लियर। इसी तरह 300 की सीरीज़ के जितने भी कोड्स हैं वो कैशे से रिस्पॉन्स में आते हैं। अक्सर आपके पास रिजल्ट आता है 301, 302, 300। तो इसका मतलब है कि आपको सक्सेस मिली है लेकिन रिजल्ट आपका सर्वर से नहीं आया बल्कि कहाँ से आया, कैशे से लोड हुआ है, ठीक है। 400 की सीरीज़ में जितने एरर्स आते हैं वो सारे एरर के होते हैं। 404 नॉट फाउंड है, 401 अनऑथेंटिकेटेड और अनऑथराइज्ड है, 409 टू मैनी रिक्वेस्ट थ्रॉटलिंग है, समझ आई। 500 सारे के सारे एरर्स आपकी एप्लीकेशन के एरर नहीं होते, सर्वर एंड के एरर होते हैं। 500 सर्वर नॉट फाउंड, सर्वर इज़ डाउन, सर्वर इज़ क्रैश, सर्वर इज़ ब्रोकन, इंटरनल सर्वर एरर 500, क्लियर। नहीं, HTTP के नंबर्स फिक्स्ड होते हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। ये आपको मैंने जब पहले पढ़ाए थे ना तो मैंने आपको ChatGPT से जाके दिखाया था कि आप जाके देख लें कि 100 सीरीज़ के कोड्स का क्या मतलब है, 200 के क्या मतलब है, 300 के क्या मतलब है, 400 क्या मतलब, और 500 यानी 100 से लेके 500 तक ये कोड्स हैं, ठीक है। 500 टाइप्स के नहीं, ये 500 नहीं है, इनमें से हर एक में 4-4 होंगे, यानी 404 तक ही है, 405 की नहीं है, 100 टाइप नहीं है, इतनी ज़्यादा टाइप्स है ही नहीं है, ठीक है। तो जस्ट पहले यानी लाइक 200 से लेके पहले 10 में से कोई होगा, पहले 5 में से कोई होगा। मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन जाके देख लीजिएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि इतने ही है स्टेटस कोड्स, इसके अलावा नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या भेजूँगा, पहले सक्सेस ट्रू, ये खुद से एक इंडिकेशन मैसेज दे रहा हूँ ताकि यानी इस फ्रंट एंड में मैं एरर डिस्प्ले करना हूँ तो चेक कर सकूँ सक्सेस की प्रॉपर्टी की बेस पे। अगर सक्सेस ट्रू है सक्सेस का मैसेज दिखाऊँ, अदरवाइज क्या मैसेज दिखाऊँ, एरर का मैसेज दिखाऊँ, ठीक है। और सक्सेस ट्रू के साथ मैं क्या भेज रहा हूँ, ये जो कार्ट आइटम नया क्रिएट हुआ है इसको भेज दें। ये भी ऑप्शनल है, ना भी भेजें तो कोई मसला नहीं है, दैट्स इट। सो और अगर यहाँ पे कोई फेलियर होता है तो हम क्या करेंगे, एक तो हम लॉग करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, सर्वर पे जाके लॉग्स को डिस्प्ले करेगा, और दूसरा हमें पता है कि एरर के अंदर जावास्क्रिप्ट खुद एक मैसेज नाम की प्रॉपर्टी सेट करता है। तो हम क्या करेंगे, एरर के केस में भी रेस डॉट जेसन, और अच्छा यहाँ पे भी अब आपको नहीं पता कि किस किस्म का एरर आएगा तो इसलिए आप स्टेटस कोड सेट नहीं कर रहे, वरना यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब आपको ये नहीं पता कि ये एरर सर्वर पे फाइल मौजूद नहीं है उसकी वजह से है, डेटाबेस की कलेक्शन की वजह से है, डेटाबेस कलेक्शन के अंदर फील्ड की किसी वैलिडेशन की वजह से है। सो यू आर नॉट श्योर विच टाइप ऑफ एरर एक्चुअली इज इट गोइंग टू जनरेट, दैट्स व्हाई यू आर नॉट सेटिंग दी एरर कोड। बट इसके अंदर आएँ और आप यहाँ पे क्या करें, SUCCESS सक्सेस को क्या कर दें, फॉल्स। कंफर्म है ना कि यहाँ पे अगर कैच में आएगा तो कैच में क्या शो करेगा, एरर ही शो करेगा। और सक्सेस फॉल्स के बाद मैसेज क्या दे दें, MESS
AGE message, and that message is gonna be what? ERROR, एरर। अगर एरर की मैसेज की प्रॉपर्टी सेट हुई है तो वही मैसेज दे दो, अदरवाइज क्या दे दो? कुड नॉट क्रिएट एड आइटम टू दी कार्ट। ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन। क्लियर हो गया? ये आपका एंड पॉइंट पहला वाला कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले एंड पॉइंट में सेम काम करें। यहाँ रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए आपको रिक्वेस्ट में क्या भेजनी पड़ेगी? आईडी भेजनी पड़ेगी। आईडी रिक्वेस्ट में दो तरीक़ों से भेज सकते हैं, या क्यूरी स्ट्रिंग में या पैरम में। तो मैं सपोज करता हूँ कि मैं जब भेजूंगा पैरम में भेजूंगा। पैरम में क्यों भेजूंगा? बिकॉज मैंने राउट में यही स्पेसिफाई किया कि ये पैरम में आईडी लेके आएगा। ठीक है, सो नाउ कॉन्स्ट req.params पैरम्स, और इस पैरम्स में से क्या निकालेगा? ये आईडी निकालेगा। सो लेट्स सी। अब मैं क्या करूँगा? अवेट, और अवेट से पहले जो भी आंसर रिटर्न करेगा उसको मैं किस में सेव करूँगा? कार्ट आइटम CART कार्ट आइटम इक्वल्स टू अवेट कार्ट डॉट फाइंड, और फाइंड बाय आईडी है। ठीक है, कार्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे क्या पास करूँगा? ये वाली आईडी सिंगल आइटम रिटर्न करेगा। और सिंगल आइटम को रिटर्न करने के केस में मुझे यहाँ से वापस क्या भेजना है? यही चीज़, सक्सेस का कोड 200, और यहाँ कार्ट आइटम है। अच्छा, ये प्लूरल है क्योंकि सॉरी नहीं, ये भी सिंगुलर है। ठीक है, और ये भी सिंगुलर है। और अगर ये एरर आएगा तो यहाँ पे भी एरर के केस में वापस क्या रिटर्न करेगा? सक्सेस फॉल्स, और कुड नॉट क्रिएट की बजाय क्या लिखेंगे? कुड नॉट। ये रिमूव है, सॉरी। तो रिमूव में फाइंड बाय आईडी के बाद क्या करना चाहिए? डिलीट भी करना चाहिए। सारे सत्तू पी के सो रहे हैं। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ठीक, कुड नॉट डिलीट आइटम फ्रॉम द कार्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन। सक्सेस के केस में फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स। इसको नहीं चाहिए, दैट्स इट। सो हाँ, रिस्पांस का मतलब है कि जब भी आप रिस्पांस वापस क्लाइंट को सेंड करते हैं तो आपका रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल कंप्लीट होता है। एपीआई में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल ब्रेक ना हो। जब आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है तो वो बीच में कहीं अटकी ना रहे, लाजमी वापस रिस्पांस लेके। तो रिस्पांस का मतलब ये है कि जो ही आप रेस जेसन लिखते हो तो यहाँ से वापस रिस्पांस चला जाता है। रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल कंप्लीट। यस, आगे नहीं जाएगा वहाँ से। रिस्पांस का मतलब ये है ना कि वापस क्लाइंट पे चले जाओ बस। और अगर ये नहीं रिस्पांस भेजेगा तो फिर ये भेजेगा। लेकिन दोनों केस में, एरर के केस में भी रिस्पांस जाएगा। क्यों? ताकि सर्वर ब्रेक ना हो, जो कुछ भी स्टेटस है वो क्लाइंट के पास वापस चला जाए, भले एरर ही हो, क्लाइंट इन्फॉर्म हो जाए। ना क्लियर कार्ड में हमने क्या करना है? हमने सारे के सारे आइटम्स को एम्प्टी कर देना है। ये कैसे एम्प्टी करेंगे? पहले उस अरे के तमाम आइटम्स को गेट करेंगे, मैप चलाएंगे, और मैप के अंदर डिलीट का ऑपरेशन चलाएंगे। हर आइटम के लिए डिलीट होगा। 10 आइटम होंगे तो 10 के 10 डिलीट होंगे, 20 होंगे तो 20 के बस 20 डिलीट होंगे। वही ये अरे को अपडेट करें ना, यानी पहले सारे आइटम गेट करेंगे, अरे में सेव करेंगे, अरे पे मैप चलाएंगे, और हाँ, अरे पे मतलब आप कह रहे हैं कि अरे को एम्प्टी करेंगे तो अरे कहाँ से आएगा आपके पास? गेट करेंगे ना डेटाबेस पे, तो वन बाय वन उनको डिलीट करेंगे लूप में। तो वही काम हुआ, वही हिसाब हुआ। क्लियर कार्ड पे बाद में आता हूँ, इस पर थोड़ी सी लॉजिक लगानी है मुझे, कस्टम लॉजिक लगानी। और कस्टम लॉजिक इतनी कोई फिलॉसफी नहीं है, डिलीट का ऑपरेशन ही लगाना है, लेकिन किधर लगाना है? लूप के अंदर लगाना है। ठीक है, नाउ अपडेट कार्ड में यहाँ भी एक कस्टम लॉजिक लगेगी। सो मैं अपडेट के लिए सबसे पहले मेक श्योर करें कि आई डू नीड एन आई डी। सो आई डी कहाँ से आएगी? रिक्वेस्ट डॉट PARAMS पैरम्स, और इस यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? REQ, और इससे मैं निकालूंगा क्या? आईडी। और अपडेट कार्ड का मतलब ये है
अब जब मैं फ्रंट एंड से अपडेट की रिक्वेस्ट भेजूंगा तो अपडेट की रिक्वेस्ट में अभी तक मैं क्या रिसीव कर रहा हूँ, सिर्फ आईडी, लेकिन साथ में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए ना, टाइप ऑफ अपडेट, इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं राउट में जाके यहाँ पे आईडी तो ले रहा हूँ, साथ ही एक दूसरा पैराम भी लूँ, क्या, टाइप। टाइप का मतलब मैं फ्रंट एंड से भेजूंगा या तो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, अदरवाइज़ आपको दो अलग अलग एंड पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाके एक तो ये रिसीव कर रहा हूँ, दूसरा रिक्वेस्ट पैराम्स में से क्या रिसीव कर रहा हूँ, टाइप रिसीव कर रहा हूँ, और फिर यहाँ आके चेक करूँगा इफ़ टाइप इज़ गोइंग टू बी, और फ्रंट एंड में मेक श्योर करूँगा कि टाइप दो में से एक दूँ, या तो INCREMENT इंक्रीमेंट, ये एज इट इज़ फ्रंट से मुझे टाइप की वैल्यू इंक्रीमेंट भेजनी पड़ेगी या डिक्रीमेंट भेजनी पड़ेगी। अगर टाइप इंक्रीमेंट है तो ये काम कर दो, और अगर एल्स इफ यस, पहले देखे ना क्वांटिटी को उधर ही लोकल स्टेट में अपडेट कर रहे थे तो इतना लंबा चौड़ा तरद्दुद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब सारा कुछ हम DB में कर रहे हैं, डिक्रीमेंट, और मुमकिन है कि ना वो इंक्रीमेंट करे ना वो डिक्रीमेंट करे। पहले यहाँ चेक कर लें कि टाइप मौजूद है और आईडी भी मौजूद है, तो उसके लिए पहले एक कंडीशन लगा लें, क्या, इफ़ नॉट आईडी आर नॉट टाइप, यानी यूज़र अगर इन दोनों में से कोई चीज़ भी ना दे, आगे जाओ नहीं, यहीं से रिटर्न कर दो। समझ आइए कि हमें अपडेट करने के लिए टाइप भी चाहिए और आईडी भी चाहिए, इन दोनों में से एक भी मिसिंग हो तो आगे जाओ ही नहीं। यहाँ अब यहाँ तक मेक श्योर हो जाएगा कि आईडी भी है टाइप भी है, फिर चेक करेगा टाइप क्या है, इंक्रीमेंट या टाइप डिक्रीमेंट। हो सकता है यूज़र शरारतन इन दोनों के अलावा कोई और काम कर दे, तो फिर उस केस में भी क्या करें, एल्स, यानी अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के अलावा भी कुछ आए तो खाली रिटर्न कर दो बस। URL में कोई चीज़ मैनुअल स्ट्रिंग पास कर दे जो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अलावा हो, टेस्ट ABC XYZ। ये तो ये मेक श्योर कर रहा है ना कि टाइप के अंदर कोई वैल्यू आए। अब कौन सी वैल्यू आए ये भी तो मेक श्योर करना है ना, कि सिर्फ या इंक्रीमेंट आए या डिक्रीमेंट आए, इसके अलावा कुछ भी ना आए। ओके, यहाँ तक हो गया कस्टम लॉजिक। सो जब फ्रंट एंड से मैं अपडेट की रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, तो अपडेट की रिक्वेस्ट दो में से कोई एक हो सकती है, या इंक्रीमेंट भी अपडेट है और डिक्रीमेंट भी क्या है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना यार मैं इंक्रीमेंट करना किस टाइप की अपडेट करना चाहता हूँ, इंक्रीमेंट की या डिक्रीमेंट की। तो ये उससे मुताल्लिक, ये जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजूंगा तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अवेट अभी वो डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं किया ना, अवेट कहाँ लगाऊँ, लगाना है ना अभी, 2 मिनट रुक के। सो अब मुझे क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे जाके सिंपल क्या करना है, अवेट कार्ड, अच्छा मेरे ख्याल में कुछ मुझे आवाज़ें आ रही हैं, मे बी कोई क्वेश्चन है या कोई मीटिंग ड्रॉप हो गई है। अच्छा मीटिंग ड्रॉप हो गई, सारे रच जाते हैं। तो कार्ट डॉट फाइंड बाय ID एंड दिस टाइम वी नीड टू अपडेट। अच्छा, अपडेट करने के लिए तीसरी चीज़ भी चाहिए ना एक, और वो क्या, अपडेट के वक्त ऑब्वियसली आप बॉडी भी भेजोगे, ठीक। तो बॉडी में क्या भेजोगे, जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहते हो वो प्रोडक्ट, यानी आपने एक तो जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहते हो उसकी ID भेजी, किस टाइप की अपडेट करना चाहते हो वो टाइप भेज दी, और फिर उस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी चीज़ अपडेट करना चाहते हो, कौन सी फील्ड अपडेट करना चाहते हो, लेकिन कौन सी फील्ड अपडेट कर रहे हैं ऐड टू कार्ट के केस में, अगेन यहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा कि अगर हो सकता है कि जिस कार्ट की क्वांटिटी को, ज़ाहिर है क्वांटिटी को तभी इंक्रीज़ करेगा जब वो ऑलरेडी कार्ट में क्या होगा, मौजूद होगा, तो मे बी इन दैट केस हम सिर्फ उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे, इट्स ओके, हमें मज़ीद कोई चीज़ नहीं चाहिए बॉडी में, ठीक है। एंड देन फाइंड बाय ID एंड अपडेट, और क्या अपडेट करेंगे यहाँ पे, सिंपल ID, और उसकी क्या चीज़ अपडेट करेंगे, क्वांटिटी, ठीक है। सो QUANTITY क्वांटिटी, और इसको आप ये कह लें जी
यहाँ पे मेक श्योर कि इस कार्ट के अंदर नहीं, बल्कि ये नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि कार्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उसके अंदर क्वांटिटी की एक फील्ड होनी चाहिए, यस तभी मैं अपडेट कर पाऊँगा ना। यस ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे कार्ट में देखें तो कार्ट में तो कहीं क्वांटिटी की फील्ड है ही नहीं। क्यों? है सर कार्ट नहीं है ना, नहीं है ना भाई। ये कार्ट के आइटम्स के अंदर अरे है और उस अरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे और हर ऑब्जेक्ट की अपनी क्वांटिटी होगी। तो फिर ये तो अलग अलग स्टोर करेगा मतलब जाहिर है अभी मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं किसी एक पर्टिकुलर यस उसको प्रोडक्ट को, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को अपडेट करना है, मुझे पहले वो इस आईडी की बेस पे वो प्रोडक्ट फेच करना होगा, ठीक, या मुझे फ्रंट एंड से उस प्रोडक्ट की आईडी भी साथ भेजनी होगी। वो आईडी भी गेट करूँगा और उस आईडी को जाके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अपडेट करूँगा, कार्ट में अपडेट नहीं करूँगा। फिर उसको वापस या एटलीस्ट कार्ट में भी अपडेट करूँगा तो मुझे पहले इस कार्ट में से ये वाले पूरे के पूरे आइटम्स फेच करने पड़ेंगे, और इस पूरे के पूरे आइटम्स को फेच करके लूप लगानी पड़ेगी, और लूप लगा के आईडी को मैच करके सिर्फ उस रेलेवेंट प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपडेट करनी पड़ेगी जिस क्वांटिटी की अपडेट की रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी लिटिल कॉम्प्लेक्स वन, सो मे बी हम इसको अभी के लिए ना छेड़ें तो बेहतर है। आई नीड अ सेपरेट क्लास फॉर दैट डिटेल्ड टॉपिक समझ आया क्या है? कि अभी ये जो आईडी आ रही है किसकी आ रही है? कार्ट आइटम की आ रही है, सिंगल कार्ट आइटम की आ रही है ना। लेकिन मेरे पास जो कार्ट में स्टोर्ड है वो सिंगल कार्ट स्टोर नहीं है, वो क्या स्टोर है? अरे एफ कार्ट। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? कार्ट के आइटम्स को गेट करना पड़ेगा। कार्ट के आइटम्स को गेट करूंगा तो क्या मिलेगा? अरे मिलेगी। फिर इनकमिंग आईडी को कार्ट अरे के ऊपर मैप करके मैच करूंगा कि कौन सी आईडी उस पूरी अरे में से इस आईडी के साथ मैच कर रही है। जब वो मैच हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी को अपडेट करके दोबारा ये आइटम्स की अरे को अपडेट करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता एरे का इंडेक्स लेके उसको एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, सिंपलेस्ट वे, मतलब काम ये होगा, उसको चाहे इंडेक्स से करें चाहे उसको मैप से करें, जैसे मर्जी करें। सर जो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं वही है ना, ऐड टू कार्ट से जो होता है यस तो कार्ट अपडेट हो रहे हैं यस में आ रहे यस होते यस यस हैं। यस। या एक तरीका और भी है कि हम ये सारा काम यहाँ हैंडल ना करें, बल्कि कार्ड की क्वांटिटी की अपग्रेड फ्रंट एंड पे तो अल्टीमेटली हो ही रही है ना, तो हम फ्रंट एंड से पूरी अरे अपडेट करके अपडेटेड अरे भेज दें सारी, तो हमें दोबारा ये सारी कॉम्प्लेक्स लॉजिक यहाँ बैक एंड पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगेन वील टॉक अबाउट दिस स्ट्रेटजी। मैंने इसलिए यहीं रोक दिया कि हम इसको मे भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कल की क्लास में, कि हमने अपडेट कार्ड कैसे करना है। तो दैट्स इट, बट फॉर नाउ लेट्स डू द रेस्ट। इसको हम कंप्लीट करते हैं और फिर एक ये वाला ऑपरेशन हमारा रह गया और एक ये वाला ऑपरेशन रह गया। मे बी हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कल चेंज कर सकते हैं। ये तो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, ये इम्प्लीमेंट किया तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। एंड नाउ गेट ऑल कार्ट आइटम्स। इस केस में आपके लिए आसानी होगी, आपको फ्रंट एंड से कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? सिंपली कार्ट आइटम्स इक्वल्स टू अवेट और कार्ट डॉट फाइंड एंड दैट्स इट। जितने भी आइटम्स हैं कार्ट में उन सबको क्या कर दे? फाइंड करे, और फाइंड करके क्या करे? अब यहाँ पे ना स्टेटस जो है वो 200 आएगा, बिकॉज वी आर डूइंग व्हाट, गेटिंग ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द डीबी। और ये कार्ट आइटम्स जो हैं सक्सेस ट्रू के साथ कार्ट आइटम्स फ्रंट एंड पे भेज दो, अदरवाइज़ इनको कोलैप्स कर दें, इसको भी कोलैप्स कर दें। तो अदरवाइज़ वी शुड हैव दिस एरर, दिस वन, ठीक, could not get items from the cart, ये हो गया। एंड सिमिलरली ये वाली लॉजिक यहाँ से कॉपी करें और गेट आइटम्स फ्रॉम, गेट सिंगल आइटम फ्रॉम द कार्ट। तो ये उसको ना कॉपी करें बल्कि इसको कॉपी करें, क्योंकि ज़ाहिर है सिंगल आइटम के लिए हमें आईडी कहाँ से चाहिए? रिक्वेस्ट पैरम से। तो इसको क्या करें? फाइंड बाय आईडी पास करें, कार्ट आइटम आ गया, इधर करें, और एरर के केस में
ये कर दें, सक्सेस फॉल्स, कुड नॉट गेट आइटम फ्रॉम द कार्ट एंड दैट्स इट. सो दिस इज़ डन एक्सेप्ट 2 मेथड्स जिनको हम री-स्ट्रेटेजाइज करेंगे मे बी टुमारोज़ क्लास. ये सारे के सारे आइटम्स हमारे पास राउट्स में बने पड़े हैं. ये राउट अभी तक हमने माउंट नहीं किया हुआ सर्वर पे, तो आखिरी स्टेप माउंट करके कॉल करना है बस. यस ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा. यस अभी परफॉर्म नहीं होगा. अभी हमने स्कीमा का डेटा मैच नहीं किया कि हम जो इनकमिंग रिक्वेस्ट में डेटा आ रहा है, अभी हमने लॉजिक तो परफॉर्म कर दिए. इनकमिंग डेटा की शेप और स्कीमा में जिस हालत में डेटा सेव हो रहा है उसकी शेप दोनों को मैच करना है. ठीक है. फ्रंट एंड से जो इनकमिंग डेटा है उसकी शेप. यस तभी तो वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज तो वो स्कीमा में जाके एरर दे देगा, कहेगा यार तुम जो डेटा भेज रहे हो मुझे तो पता ही नहीं है वो. सो कार्ड राउट. से जो डेटा होता है उसकी शेप हम वैसे ही बना के भेजेंगे. यस यार ये सवाल तो बार बार पूछने का ही नहीं, ये तो वही काम है जो हम पहले करते चले हैं. पहले भी तो यही किया, स्कीमा अलग बनाया है और फ्रंट एंड में जो ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं या तो स्कीमा देख कर ही बनाया है. लेकिन अभी हमने चूँकि हमारे कार्ड का आइटम उस तरह तैयार नहीं थे तो हमने फ्रंट एंड को नहीं देखा, हमने सीधा पहले क्या कर लिया, बैकएंड बना लिया. तो अब हम बैकएंड के साथ फ्रंट एंड में आने वाला डेटा मैच करेंगे और जहाँ ज़रूरत हुई फ्रंट एंड को चेंज कर लेंगे, जहाँ ज़रूरत हुई बैकएंड को चेंज कर लेंगे. दैट्स द फिलॉसफी. सो लेट मी कॉपी दिस इन हेयर. सो माई सर्वर इज़ ब्रेकिंग और ये ब्रेक होने की पहली निशानी क्या है कि मैंने कहीं पे JS एक्सटेंशन नहीं दी होगी. ठीक है, अपने कस्टम मॉड्यूल के साथ. सो मे बी एक्सप्रेस कंट्रोलर, ये एरर कहाँ दे रहा है, कैनॉट फाइंड द मॉड्यूल कार्ड कंट्रोलर कार्ड कंट्रोलर. ये कहाँ पे है, इंपोर्टेड इन राउट्स में ये है कार्ड कंट्रोलर डॉट JS. Now if I come back, if I restart the server, अभी भी ब्रेक हो रहा है. अब कहाँ ब्रेक हो रहा है, कार्ड मॉडल. कार्ड का छोटे. इसका मतलब है ये कार्ड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा सही तरह से. लेट्स सी मॉडल किधर है हमारा, मॉडल कार्ड एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कार्ट, और इंपोर्ट किधर हो रहा है, ये कार्ट के कंट्रोलर में. ओके दिस इज़ डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा ना, नेम्ड इंपोर्टर एंड दैट्स इट. ठीक. सो दैट्स इट. अभी हमारा एटलीस्ट कार्ट की बैकएंड की लॉजिक आधी या पार्शली कंप्लीट हुई है. अब हम कल फ्रंट एंड में आने वाली रिक्वेस्ट को मैच करेंगे बैकएंड के स्कीमा के डेटा के साथ एंड देन वी विल डू द रेस्ट.